ईद किस कस मनाना पसंद करता है? मुझे पढ़िए रोशनी के साथ, चांदनी के साथ बार। बहुत अरसा पहले एक खूबसूरत और खुशहाल रियासत नूर महल में एक मेहरबान और खुश दिल शहजादी रहती थी जिसका नाम शहजादी ज़ोहरा था। शहजादी ज़ोहरा को ईद का त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद था। हर साल वो ईद बड़े जोश व खुरूश से मनाती थी, लेकिन इस साल उसके दिल में एक ख़ास ख्याल आया। एक शाम जब आसमान पर हिलाल का चांद नमूदार हुआ तो शहजादी महल की बालकोनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। इस साल ईद को और भी ख़ास बनाना चाहिए, शहजादी ज़ोहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसने फैसला किया कि इस बार वो अपनी दूर दूर की दोस्त शहजादियों को ईद मनाने के लिए दावत देगी। चुनांचे इसने सुनहरी खतूत तैयार करवाए और अपने शाही कासिदों के जरिए उन्हें मुख्तलिफ रियासतों में भेज दिया। सबसे पहले दावत पहुंची चांद की रियासत में, जहां रहती थी चांद शहजादी लोना। वो चांदनी जैसी सफ़ेद लिबास पहनती थी और उसके ताज में चमकते हुए सितारे लगे होते थे। जब इसने दावत पढ़ी तो वो खुशी से बोली, ईद की दावत, ये तो बहुत खूबसूरत मौका है, मैं ज़रूर जाऊंगी। दावत पहुंची सूरज की सल्तनत में, जहां रहती थी सूरज शहजादी सोलारा। इसके लिबास से सुनहरी रोशनी झलकती थी। इसने खत पढ़कर हंसते हुए कहा, ईद की खुशियां दोस्तों के साथ मनाना सबसे बेहतरीन है। फिर दावत पहुंची दरिया की रियासत में, जहां रहती थी दरिया शहजादी मारीना। वो नीले रंग के लिबास में ऐसे लगती थी जैसे पानी की लहरें। कितनी खूबसूरत दावत है, इसने कहा। दौर आतिश फिशानी पहाड़ों में रहती थी लावा शहजादी विल्केना। वो बहादुर और मजबूत दिल की शहजादी थी। इसने खत पढ़कर कहा, ईद की दावत, ये तो दिलचस्प होगा। शुमाल की सर्द पहाड़ियों में रहती थी आइस शहजादी आइसला। इसके महल के इर्द गिर्द हर वक्त बर्फ के फूल गिरते थे। दावत पढ़कर वो मुस्करा दी, मैं जरूर आऊंगी। आखिर में दावत पहुंची परियों की जादुई वादी में, जहां रहती थी फेरी शहजादी इलारा। इसके चमकते हुए पर थे और उसके इर्द गिर्द हमेशा जुगनू उड़ते रहते थे। कितनी खूबसूरत दावत है, इसने खुशी से कहा। कितनी खूबसूरत दावत है। नूर महल दावत की तैयारी शुरू करें। जी, तैयारी हो रही है, और भी जल्दी करो, दावत करीब है। रोशनियों, फूलों और चांदी के कुमकुमों से सजा दिया गया। महल के बाग में एक बड़ा सा दस्तरखान सजाया गया जिस पर लजीज खाने थे। शेर खुरमा, बिरयानी, कबाब, मिठाइयाँ, खजूरें। पूरा शहर खुशियों से जगमगा रहा था। ईद की सुबह सूरज तुलू होते ही एक एक करके शहजादियां पहुंचने लगी। सबसे पहले आसमान से नरम चांदनी के साथ चांद शहजादी लोना उतरी। फिर सुनहरी रोशनी के साथ सूरज शहजादी सोलारा आई। इसके बाद नीली लहरों की तरह दरिया शहजादी मारीना आई। पहाड़ों की ठंडी हवा के साथ आइस शहजादी आइसला पहुंची। फिर आतिश फिशानी रोशनी के साथ लावा शहजादी विल्केना आई। आखिर में चमकते जुगनुओं के साथ फेरी शहजादी इलारा आसमान से उतर आई। शहजादी ज़ोहरा ने सबको खुश आमदीद। मेरी अजीज दोस्तों, आप सबका ईद की इस खुशी में खैर मकदम है। इस खुशी में खैर मुकद्दम है। सब शहजादियां पहले ईद की नमाज पढ़ने गईं। फिर एक दूसरे को गिले लगाकर बोले, ईद मुबारक। इसके बाद उन्होंने ईद की खुशियां मनाना शुरू की। चांद शहजादी ने आसमान में चमकते सितारे बिखेर दिए। सूरज शहजादी ने पूरे बाग को सुनहरी रोशनी से भर देती हूँ। दरिया शहजादी ने पानी के खूबसूरत फवारे बना दिए। आइस शहजादी ने बर्फ के फूलों की बारिश कर दी। लावा शहजादी ने आसमान में आतिशबाजी जैसी चमकती रोशनी पैदा की। फेरी शहजादी ने जादुई जुगनू पूरे बाग में फैला दिए। पूरा महल एक ख्वाब जैसा मंजर बन गया। फिर शहजादी ज़ोहरा ने कहा, ईद सिर्फ महल में मनाने के लिए नहीं बल्कि सबके साथ खुशियां बांटने के लिए होती है।
चुनांचे सब शहजादियां शहर में गईं और गरीब बच्चों में तोहफे, मिठाइयाँ, नए कपड़े तकसीम करने लगे। बच्चे खुशी से हंसने लगे। ये देखकर सब शहजादियां भी खुश हो गईं। रात को जब चांद आसमान पर चमक रहा था तो सब शहजादियां बाग में बैठी थीं। शहजादी ज़ोहरा ने कहा, आज मैंने सीखा है कि ईद की असल खुशी दोस्तों के साथ आज मैंने और सीखा है कि दूसरों को ईद खुश की असल करके खुशी मिलती है। दोस्तों के साथ और दूसरों को सब खुश करके शहजादियां मिलती है। मुस्करा कर बोले, बिल्कुल। इस तरह वो ईद दोस्ती, मोहब्बत और खुशियों के साथ मनाई गई और वो दिन नूर महल की तारीख की सबसे यादगार ईद बन गया। इख्तिताम। और इसी तरह शहजादी ज़ोहरा और उसकी दोस्तों ने सीखा कि ईद की सबसे बड़ी खुशी दूसरों आज के मैंने दिलों सीखा में है कि खुशी ईद की बांटना असल है। खुशी दोस्तों के साथ और दूसरों को खुश करके मिलती है।